नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि इनकम टैक्स वाले गलत एचआरए कैसे पकड़ लेते हैं। सिर्फ एचआरए नहीं, और भी आपने कोई अगर एग्जम्पशन क्लेम किया है और अगर वो गलत है तो उनको कैसे पता चल जाता है। देखिए, आजकल सारा काम कंप्यूटर से होता है और एआई का ज़माना है। बैकग्राउंड में इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर एआई यूज़ करता है। वो सारी मिक्स एंड मैचिंग करके निकाल देता है कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये नकली है, नकली एग्जम्पशन आपने लिए हैं। अब वो कैसे मिक्स एंड मैचिंग होती है वो अब मैं आगे बताता हूँ। बट उससे पहले कुछ सावधानियाँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको अपने आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें एचआरए अलग से होना चाहिए। आप अपना एचआरए ऑफिस से ही क्लेम करेंगे। अगर आपने ऑफिस में एचआरए सबमिट नहीं किया तो वो वहाँ तो टैक्स कटेगा। बाद में जब आप आईटीआर भरेंगे और एचआरए क्लेम करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 एएस आपका आईटीआर और आपके एआईएस में मिसमैच होगा, जो आपकी इनकम है और जो टैक्स डिडक्शन है। तो आपको पक्का नोटिस आएगा कि ये मिसमैच क्यों हो रहा है, आके एक्सप्लेनेशन दो, सारे प्रूफ लेके आओ। इसलिए आप जो भी आईटीआर भरते हैं, जब तक आपका आईटीआर बिल्कुल क्लीन होके सबमिट होके क्लोज ना हो जाए तब तक आपको सारे प्रूफ रखने होते हैं। एचआरए में आपको ऑफिस से ही एचआरए कटवाना है। मकान मालिक को आपको डिजिटली ही एचआरए देना है, कैश पेमेंट नहीं करनी है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। कैश पेमेंट को काउंट नहीं किया जाएगा और उस पर आपसे टैक्स वसूला जाएगा अगर आप उसे प्रूव नहीं कर पाए। इसलिए लैंडलॉर्ड को कभी भी कैश में किराया नहीं देना है, चाहे वो जितना मर्जी बोलता रहे। अब ये बात करते हैं कि एआई से इनकम टैक्स कैसे पकड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका जो आईटीआर होगा, 26 एएस फॉर्म जो आएगा और जो एआईएस फॉर्म आएगा, इनकी आपस में मैचिंग करवाई जाती है। और ये पकड़ में तभी आता है जब आपका किराया साल का 1 लाख से ऊपर है। वो लगभग 8,333 रुपये महीना आता है। अगर इससे नीचे है तो इसमें पकड़ में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नहीं देना है। आप जो किराया दे रहे हैं वो डिजिटली होना चाहिए। वो आपके पैन कार्ड पे चढ़ेगा, इतना किराया यहाँ से गया है, और दूसरे के पैन कार्ड पे चढ़ेगा कितना किराया यहाँ पे आया है। अगर ये मैचिंग नहीं होती है, आपने क्लेम किया है लेकिन दूसरी जगह कहीं चढ़ा हुआ नहीं मिलता है, तो ये आपके ऊपर ही ब्लेम आएगा कि आपने टैक्स की चोरी की है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि लैंडलॉर्ड तो पैन कार्ड देता नहीं है। तो देखिए, ये तो आप मकान किराए पे लेने से पहले ही उससे बात कर लें। नहीं देता तो वो किराए पे वो मकान ना लें। आपने उसका मकान किराए पे चढ़ाने का ठेका नहीं ले रखा है। वैसे इसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर पैन कार्ड लैंडलॉर्ड पैन कार्ड नहीं दे रहा है तो आप एक फॉर्म 60 आता है डिक्लेरेशन, उससे भरवा के कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, और ये उसमें लिखा होता है सारा, आपको मिल जाएगा नेट पे, वो आप उससे भरवा के अपने ऑफिस में दे सकते हैं। और तीसरी कंडीशन, अगर वो पैन कार्ड भी नहीं दे रहा और फॉर्म 60 भी नहीं दे रहा, तब क्या करोगे? और फिर उसके दूसरे तरीके हैं, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है। वो क्लैरिफिकेशन जैसे ही मुझे मिल जाता है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए जब दोनों ही चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तब तक आप अपने डिजिटल पेमेंट का ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने घर, रिश्तेदार, दोस्तों से शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और उनसे भी करवाएं। अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।